अच्छा जी, तो हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? हाँ जी सर। यस सर। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कस्टमाइजेशन की। हम जो जा रहे हैं कस्टमाइजेशन पे, वो इस टैब के थ्रू जा रहे हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है माई टाइटल, और माई टाइटल के साथ ही कस्टमाइज। तो आप इस पर क्लिक करते हैं तो बेसिकली हम अपने कस्टमाइजेशन की उस पर चले जाते हैं, ठीक है। और हम फिर ये उस पर चले जाते हैं। राइट साइड पे हमें वो उसका प्रीव्यू मिल रहा होता है, और लेफ्ट साइड पे हमारा ये कस्टमाइजेशन की बात होती है। तो अभी हमने क्या किया था, हमने अपने मेन्यूज़ में ऐड किया था, और मेन्यूज़ में हमने प्राइमरी मेन्यूज़ के तौर पे ऐड किया था। दोबारा हम जाते हैं। अब देखिए मेन्यूज़ में आपको दो नज़र आ रहे हैं मेरे पास, क्विक लिंक्स और क्विक लिंक्स। क्विक लिंक जो है करंटली सेट टू प्राइमरी मेन्यू, और लिंक्स करंटली सेट टू द सेकेंडरी मेन्यू। तो ये हमारे पास है। अच्छा, अगर आपने सेकेंडरी मेन्यू सेट करना है तो वही बात है कि आप जाके जाएंगे उसके ऊपर, और उस पर जाके उसको पहले सेलेक्ट करेंगे। मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, ताकि यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। जब मैंने इसको डिलीट किया तो चेंज क्या आया, ये जो नीचे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे थे ना अबाउट अस और इस तरह के पेजेस, वो सारे गायब हो गए। पुराना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे प्रोडक्ट्स और सप्लाईज मिल रही हैं टॉप के ऊपर। तो ये हमारा है प्राइमरी मेन्यू, जो कि हमने जो सेकेंडरी मेन्यू था वो डिलीट कर दिया। अच्छा, ये चूँकि वर्डप्रेस के ऊपर हमें ये पेज, ये तस्वीर ज़रा थोड़ा सा तंग कर रही है, हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। हम वापस आते हैं इस मेन्यू पे, पहले हम इसको ख़त्म कर देते हैं इसको। तो हम दोबारा कस्टमाइज़ में जाएंगे, और कस्टमाइज़ में जाने के बाद हम इसके बैकग्राउंड इमेज पे जाएंगे, और यहाँ पे जो हमारा इमेज है इसको हम रिमूव कर देंगे। तो इट लुक्स बेटर, तो साफ़ सुथरा हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये हुआ कि हमने इसको पिक्चर को रिमूव कर दिया, पिक्चर रिमूव हो गई। फिर दोबारा हम मेन्यू में जाएंगे, और मेन्यू में जाने के बाद हाँ जी, मेन्यू, और मेन्यू में जाने के बाद सेकेंडरी मेन्यू और लिंक्स जो है वो सेकेंडरी। अच्छा जी, ये हमारे पास सेकेंडरी मेन्यू है। अभी इस वक्त यहाँ पे आपने सेकेंडरी मेन्यू ऐड करने हैं, आप इसको लिख देते हैं SEC मेन्यू, ठीक है जी, ताकि हमें पता चल जाएगा ये कौन सा है। ऐड आइटम में चले जाएं। ऐड आइटम में हमारे पास वो कह रहा है कि ये कौन कौन सा आइटम ऐड करने हैं। हमने एक तो इसमें होम पेज ऐड करना है, और इसमें हु वी आर, ये पेज ऐड करने हैं, ठीक है जी। और अभी अब चूँकि उसमें से पहले आइटम ऐड हुए हुए थे, तो इसलिए हम उसमें से कुछ को निकाल देते हैं। इंट्रो को निकाल देते हैं, वर्डप्रेस को निकाल देते हैं, अबाउट अस, हु वी आर, और होम पेज को निकाल देते हैं। और ये तो अब हमारे पास जो है वो सेकेंडरी मेन्यू बन गया। उसको नाम हमने SEC मेन्यू कर दिया है। उसमें हमारे पास दो पेज हैं, एक अबाउट अस का है, एक हु वी आर का है। और उसके बाद हमने इसको एज ए सेकेंडरी मेन्यू के तौर पर रखा हुआ है। और उसके बाद आप इसको क्या करते हैं, पब्लिश कर दें, ठीक है जी। तो अब आपने इसको पब्लिश कर दिया। अब आपको ये नज़र आ रहा है अबाउट अस और हु वी आर। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट में मेन्यूज़ ऐड कर सकते हैं। और मेन्यूज़ बेसिकली क्या होंगे, लिंक्स होंगे, लिंक्स टू द अदर पेजेस होंगे। तो दोनों तरीके हैं, या तो आप पहले पेज क्रिएट कर लें, फिर उसको एज ए मेन्यू में ऐड कर लें, या फिर आप डायरेक्टली ऐड करें, जो आपको वो पेज खुद से क्रिएट कर देगा। और उस पेज को बाद में जाके आप जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। जैसे इन दैट केस अभी अगर हम बात करते हैं अबाउट अस की, तो मैंने अबाउट अस का पेज ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। मैं इस पर लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये आ गया अबाउट अस का पेज, ओके। और इसमें लिखा हुआ है जी MCS डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, फाइन। अच्छा जी, अगर हमने हु वी आर पे जाते हैं, जो सेकंड पेज है हमारा, सॉरी ये हमारी पुरानी वो है, हाँ जी। तो अबाउट अस, उसके बाद हु वी आर। तो हु वी आर पे हम जाते हैं, तो ये हमारे पास है जी, दिस इज़ अ ई-कॉमर्स वेबसाइट सेलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये हमने दो पेजेस बना रखे हैं। और अगर हम प्रोडक्ट के पेज पे जाते हैं, तो हम ये हमारे पास लिंक है प्रोडक्ट के पेज का, और बेसिकली यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट्स ही लिखा हुआ है, और उसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ। तो अगर आप इसको एडिट कर देते हैं, तो आप इस पेज में जाके जो भी अपना काम करना चाहते हैं, या उसके ऊपर कोई भी एडिटिंग करना चाहते हैं, तो आप एडिट पेज के ऊपर बेसिकली चले जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया जी स्टार्ट राइटिंग और टाइप टू चूज़ अ ब्लॉग। बेसिकली वर्डप्रेस में जो कंटेंट है ना, वो ब्लॉग की शक्ल में होता है। तो चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो पिक्चर है, चाहे वो लिस्ट है, ये सब क्या है, ब्लॉग कहलाते हैं। तो आप जो जितने ब्लॉग्स उसमें ऐड करेंगे, और जिस टाइप का ऐड करेंगे, वो उस टाइप की उसमें जो इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कुछ टाइप करना चाहते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स। वी आर सेलिंग फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। दिस इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, ठीक है जी।
उसके बाद आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, अच्छा हाँ, आप इसके टेक्स्ट को वो भी करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं या उसमें डिफरेंट इसकी एडिटिंग करना चाहते हैं, तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल चेंज टेक्स्ट अलाइनमेंट, ठीक है जी, लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, ओके। बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड हो गया। इटैलिक करना चाहते हैं, इटैलिक हो गया। उसके अलावा आप इसके अंदर जो है वो इसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, इस तरह का कुछ करना चाहते हैं, वो हो जाएगा। फिर उसके अलावा इसमें कॉपी, डुप्लीकेट, ये सब कुछ करना चाहते हैं तो ये सारा कुछ हो जाएगा। तो इस तरह आपने उसके ऊपर जो भी ऑप्शन परफॉर्म करनी है, फॉर एग्जांपल हमने इसको बोल्ड कर दिया, अब ये हमारे पास जो है बोल्ड है। यहाँ पे आप सेकंड टाइप कर देते हैं। अच्छा, अगर हमने इसमें ब्लॉक ऐड करना है, कॉन्टेंट, अच्छा जी, ये जो प्लस का बटन है ना, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो दिस इज जस्ट फॉर द ऐड ब्लॉक। अब हमने कहा जी हमारे पास ऐड ब्लॉक में क्या क्या चीज़ हो सकती है, टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, इमेज, कोई आप पिक्चर लगा सकते हैं, कोई हेडिंग डाल सकते हैं, कोई लिस्ट डाल सकते हैं, कोई गैलरी या कोई कोड, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल हमने बात की है जी वी आर सेलिंग फॉलोइंग प्रोडक्ट, तो हमें क्या ऐड करना चाहिए, हमें लिस्ट ऐड करनी चाहिए, ठीक है जी। हम लिस्ट में ऐड कर देते हैं जी, हम शर्ट सेल कर रहे हैं, और उसके अलावा हम क्या सेल कर रहे हैं, हम उसके अलावा जी हम वॉचेस कर रहे हैं, और वॉचेस, उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, उसके अलावा हम पेंट्स कर रहे हैं, से ये हमारी 3 प्रोडक्ट्स, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है, इसी तरीके से आप इसके अंदर कोई और ऐड करना चाहते हैं, हेडिंग ऐप ऐड करना चाहते हैं, आप हेडिंग लगा देंगे, और आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो वही जिस तरह भी हमने होम पेज पे इमेज लगाया था, आप इमेज पे चले जाएँ, वही अगेन अपलोड करना है, या मीडिया लाइब्रेरी से उठाना है, मीडिया लाइब्रेरी में ये अवेलेबल है, और बाकी जो आपने अपलोड करना है तो वहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरीके से आप जो है डिफरेंट काम कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारे पास ये प्रोडक्ट का पेज बन गया, ठीक हो गया। तो और इसको आप अपडेट कर दें तो जो आपके जो इन्फॉर्मेशन है आपकी वो सेव होगी। अच्छा, ये हमारा पुराना है, इसको दोबारा रिफ्रेश कर लें, और रिफ्रेश करने के बाद इसमें हमारे पास ये यस, ये अपडेट नहीं हुआ, सोचिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है जी। और उसके बाद हम वापस जाते हैं मूवी और वापस हम जाते हैं। अच्छा, बेसिकली ना हमें यहाँ पे एक होम पेज को भी ऐड करना चाहिए था, तो हमने अभी तक नहीं किया, चलें हम उसको ऐड कर देते हैं। हम जाते हैं अपने डैशबोर्ड में, और सॉरी कस्टमाइज़ में, और कस्टमाइज़ में जाने के बाद हम जाएंगे मेन्यूज़ में, और मेन्यूज़ में जाने के बाद हम जाते हैं जी सेकेंडरी मेन्यू में, और सेकेंडरी मेन्यू में ऐड आइटम, और ऐड आइटम में हम होम पेज ऐड कर देते हैं, और उसको हम सबसे पहले कर देते हैं ऑर्डर, ठीक है। आप इसको रीऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। रीऑर्डर का मतलब है आप जिस ऑर्डर में लेके जाएंगे होम पेज पहले शो करवाएगा, उसके बाद बाकी इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा। इट्स डन, यस इट्स डन। अब आपके पास होम पेज भी है और बाकी पेजेस भी हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप होम पेज पे क्लिक करेंगे तो आप अपने होम पेज के ऊपर आ जाएंगे, ठीक हो गया। इसको क्लोज कर दें, ठीक है। अब हमारे पास ये इस वक्त जो वेबसाइट है वो इस तरह की है कि हमारे पास इसमें सॉरी बस होम पेज ये आ गया, और होम पेज पे चले गए। अब हम अपने होम पेज पे आ गए। यहाँ तक जी कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ ना समझ आया हो? अभी तक हमने ये 3 काम करके देखे हैं। बेसिकली हमने अपनी साइट आइडेंटिटी चेक की है, जिसमें हमने साइट का टाइटल, लोगो, और लेट्स डू बी जो टैगलाइन है वो देखी। फिर हमने कलर चेक करके देखे कि कलर्स क्या होने चाहिए ओवरऑल, जो हमें ये ग्रीन कलर है कोई भी ले सकते हैं। फिर हमने बैकग्राउंड इमेज लगा के देखा, और उसकी सेटिंग करके देखी, और फिर हमने मेन्यूज़ करके देखे, और हमने कहा कि 2 तरह के मेन्यूज़ हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो है वो टॉप पे होता है, सेकेंडरी डाउन साइड पे होता है, और उसके अंदर जो है वो हमारे पेजेस होते हैं, और आप जितने चाहे पेजेस ऐड करना चाहें उसमें आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है आप लोगों की तरफ से तो मुझसे पूछें। नो सर। कोई सवाल नहीं है? नहीं सर। इसको साथ साथ कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी सर। जी सर। चलें, पेज आप लोगों ने मेन्यूज ऐड कर लिए, प्राइमरी या सेकेंडरी मेन्यू कोई ऐड किया है आपने? यस सर, मैंने किया सर। एक्सक्यूज मी सर। जी 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 पूछें। सर ये ना मैंने कर लिया, ये एडमिन पेज ओपन भी हो गया, लेकिन वहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, या सिर्फ मैं ही करूँगा? होस्ट ही कर सकता है?
सर वो लैपटॉप पे शेयर होती है, लेकिन हम लोग मोबाइल पे ले रहे हैं तो वहाँ पे सर कर सकते हैं मोबाइल पे भी। मोबाइल पे भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैंने एडमिन पेज लैपटॉप पे खोला हुआ है। आपने जो पेज ओपन किया हुआ है उसका एड्रेस क्या है सब? वेब बार ऊपर जो एड्रेस होता है जहाँ पे आप टाइपिंग करते हैं ना, पेज एड्रेस, वो वहाँ पे क्या है? लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस क्या है? वो पढ़ के बताएं। जी सर, यही आ रहा है। क्या आ रहा है, दोबारा पढ़ें। लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस स्लैश। तो अब आप क्या करना चाह रही हैं? सर डैशबोर्ड ओपन कर। डैशबोर्ड का ऑप्शन नहीं। जी। तो इस पे आप इसके स्लैश के आगे लिखें WP WP डैश एडमिन। डैश एडमिन। जी, WP डैश एडमिन और एंटर कर दें। ओके। यस सर, आ गया। अब आपसे वो यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। जी सर, मांगे। ठीक है, अब वो आप पासवर्ड दें तो फिर अब आपके पास जो है डैशबोर्ड आ जाएगा। तो सिंपल, अगर आप लोकल होस्ट और वर्डप्रेस पे जा रहे होते हैं ना, वो बेसिकली आप क्लाइंट के तौर पे जा रहे होते हैं। जब आप एडमिन के जी यूज़र सर, के तौर थैंक। पे जा रहे होते हैं, जब आप एडमिन के तौर पे जाएंगे तो फिर वो आपको ये यहाँ पे आना पड़ेगा WP स्लैश डैश एडमिन पे। फिर वो आपसे लॉगिन पासवर्ड मांगेगा और फिर आप अपने डैशबोर्ड को एक्सेस करेंगे। थैंक यू सर, हो गया सर। अच्छा जी, अब अगर आप इधर आए माई टाइटल, ये जो आपकी वेबसाइट है उसमें माई टाइटल आपको नज़र आ रहा है, आप उसके डैशबोर्ड पे क्लिक करें तो ये हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो गया। ये स्क्रीन हो रही है शेयर आपके साथ, ये वाली डैशबोर्ड? यस सर, हो जी रही है। सर। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है जी, वेलकम टू वर्डप्रेस, वी हैव असेंबल्ड सम लिंक्स टू गेट यू स्टार्टेड। ठीक है जी, ये कुछ बेसिक से लिंक्स हैं जो उन्होंने कहा कि हमने आपके लिए स्टार्ट कर दे दिए हैं आपको। कस्टमाइज योर साइट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप उसी जगह पे पहुंचेंगे जो भी हम काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये वही अभी मेन्यू है जिसमें हम लेफ्ट साइड पे आ रहा है, जिसमें हम काम कर रहे थे। तो उसका मतलब है आप कस्टमाइज योर साइट यहाँ से भी जा सकते हैं, या फिर सॉरी यहाँ पे भी वो कस्टमाइज की जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है। बेटे आप लोग स्टार्ट करें, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो है वो कस्टमाइज योर साइट वाली ऑप्शन है। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपको नजर आ रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप्स और मोर एक्शन। नेक्स्ट स्टेप में जी एडिट योर फ्रंट पेज, हम कह रहे हैं ना होम पेज या फ्रंट पेज है, तो इस पर अगर आप क्लिक करें तो आपको वो आपके बेसिकली जो होम पेज है या फ्रंट पेज है इसके ऊपर आपको ले जाता है। ठीक है, और आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको एडिट कर लें। वही एडिट का तरीका वही है कि हमारे पास जो है आप इस पर कोई टाइप करना चाहते हैं, आप इसको चेंज करना चाहते हैं। ये बेसिकली हेडिंग है, ये WP साइट जो है वो हेडिंग है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये टेक्स्ट है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे और टाइप और चूज। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम ऐड करते हैं हेडिंग। ठीक है जी, हेडिंग हम क्या रखें? हम हेडिंग रख लेते हैं जी वर्ड, नहीं हमारी तो ई कॉमर्स साइट है ना, चलो हम कह देते हैं ई। तो ये हमारी हेडिंग हो गई। सेकंड, फिर हमने इसमें जी ऐड करना है कोई पैराग्राफ यानी टेक्स्ट ऐड करना है। ठीक हो गया। उसके बाद आप इसमें जो चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, जैसे अभी हमने देखी थी कि आप कोई लिस्ट ऐड करना चाहते हैं, हम लिस्ट ऐड कर देंगे, और बाकी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर देंगे। तो ये हमने इसको फिर ये हमने होम पेज को अपना अपडेट कर दिया। इसको आप अपडेट कर दें, अपडेट हो गया। और अपडेट करने के बाद जो है वो इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो अब हमें वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है, ई कॉमर्स साइट और एक्सेट्रा। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद हम वापस आते हैं और इसके ऊपर और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे है जी ऐड एडिशनल पेजेस। ठीक है जी, तो जैसे भी हमने कहा था ना कि एक तो तरीका ये है कि हमने लिंक्स, वो जो लिंक्स है उसमें जाके हमने प्रोडक्ट और सप्लायर का पेज ऐड कर दिया। अगर आप वहाँ पे नहीं करना चाहते, यहाँ पे ऐड करना चाहते तो आप यहाँ पे पेज ऐड कर दें। तो यहाँ पे आप कोई पेज का नाम दे दें और उसके पास वो पेज को, उस पेज को कहीं पे भी एक्सेस कर लें, किसी लिंक्स के अंदर डाल दें या वो कर दें। फॉर एग्जाम्पल आप पेज ऐड करना चाहते हैं जी our stories, चलिए कर देते हैं। और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं this is about
ठीक है जी, ये हमने एक नया पेज ऐड कर दिया। इसको आप पब्लिश कर दें तो पब्लिश हो जाएगा हमारा ये पेज। अगर आपसे पूछा आर यू रेडी टू पब्लिश, डबल क्लिक सेटिंग बिफोर पब्लिशिंग, विजिबिलिटी पब्लिक है, पब्लिश इमीडिएटली है, प्राइवेट ओनली विजिबल टू साइट एडमिन एंड एडिटर। ठीक है, अगर आप पब्लिकली नहीं करना चाहते, पासवर्ड प्रोटेक्टेड विद द पासवर्ड यू चूज, ओनली दोज विद द पासवर्ड कैन व्यू दिस पोस्ट। ठीक है, तो अगर आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप प्रोटेक्टेड भी बना सकते हैं। सपोज करें हम इसको प्रोटेक्टेड बनाते हैं, पासवर्ड हमने रख दिया 1 2 3 और उसके बाद जो है वो हमने इसको प्राइवेटली पब्लिश कर दिया इमीडिएटली, या फिर वही आगे आपका स्केड्यूल। ठीक हो गया, तो अब आपने इसको पब्लिश कर दिया। चलिए, इज नाउ लाइव, वो कहता है कि ये आपका पेज अपडेट हो गया। अब वहाँ पे जाएं। अच्छा, अभी हमने पेज बना दिया है लेकिन उस पेज का ना कहीं लिंक नहीं दिया, तो अभी आपको कहीं मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आप अवर स्टोरीज का पेज है तो अगर आप जाके देखें कि हमारे पास स्टोरीज के पेज का लिंक क्या है। अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं, चलें जी इसको बैक करते हैं और फिर हम वापस लेकर आते हैं। अच्छा, नहीं दे रहा। हम जाते हैं दोबारा डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में जाने के बाद हम जाके करते हैं एडिट योर फ्रंट पेज, एडिट योर साइट, और एक मिनट, हाँ हमारे हैं पेजेस। ये जो हमारे सारे पेजेस हैं वो उस वक्त हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अबाउट अस है, होम पेज है, अवर स्टोरीज़ है, प्राइवेसी पॉलिसी है, ये अभी हमने किया नहीं है, मतलब प्रोडक्ट है, सैम्पल पेज है, सप्लायर है, हु वी आर, ये है। ठीक है, तो इनमें से आपको नज़र आ रहा है कि हर पेज की कुछ प्रॉपर्टी है। मतलब जो होम पेज है ये हमारा फ्रंट पेज है, इसका मतलब है जब हमारा यूज़र एक्सेस करेगा वेबसाइट को तो वो इस पेज पे लैंड करेगा, ये हमारा फर्स्ट पेज जो नज़र आएगा वही होम पेज हो जाता है। और अवर स्टोरी वाला हमारा पेज जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेज है। ठीक है, यानी ये इसको अगर आपने एक्सेस करना है तो इसको साथ उसकी डिटेल आ रही है, कब पब्लिश किया गया, उसका टाइम आ रहा है कि कैसे पब्लिश किया गया, ऑथर कौन है, किस लॉगिन से आपने लॉगिन करके इसको पब्लिश किया है, तो वो मूसा के नाम से आ रहा है क्योंकि वो है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारे इस वक्त इस वेबसाइट के ऊपर कौन कौन से पेजेस जो हैं वो मौजूद हैं। एक तो हमें ये पता चल गया। अच्छा जी, उसके बाद हम वापस आते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हमने इसको ऐड करना है आपके उसमें लिंक्स के अंदर, मैनेज मेन्यूज़ के अंदर जाना है। हम मैनेज मेन्यूज़ पे जाते हैं। अच्छा जी, अच्छा चलो मैं दोबारा बताता हूँ यहाँ पे। ये जो नेक्स्ट स्टेप्स है इसमें हमने दो काम करके देख लिया, ऐड योर फर्स्ट पेज या होम पेज, ऐड एडिशनल पेज वो भी हमने करके देख लिया। और यहाँ पे है मोर एक्शन, और मोर एक्शन के अंदर हमारे पास है मैनेज मेन्यूज़। ठीक है, तो यहाँ से मेन्यू मैनेज करें या वहाँ से मैनेज मेन्यू करें वो बात एक ही हो जाती है तकरीबन। तो अब वापस आएँ तो यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है, ऐड मेन्यू और हमारे पास जो है मेन्यू स्ट्रक्चर कि उसके अंदर कौन कौन सा होगा। अब हमारे पास इस वक्त जो है वो दो मेन्यूज़ हैं, सेलेक्ट अ मेन्यू टू एडिट। ठीक है, ये देखिए, एक है क्विक लिंक्स पी, इसका मतलब है ये एज ए प्राइमरी मेन्यू के तौर पे, और एक सेकेंडरी मेन्यू एज ए सेकेंडरी मेन्यू के तौर पे। मैं चाहता हूँ कि प्राइमरी मेन्यू को जो है उसमें एडिटिंग करूँ। ठीक हो गया। अब ऐड मेन्यू आइटम्स, अब आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया प्राइमरी मेन्यू, और उसके बाद यहाँ से आपने इसमें पेज सेलेक्ट करना है। पेज हमने अभी कौन सा बनाया है, स्टोरीज़ का, है ना। हम इस पर क्लिक कर देते हैं, ऐड टू मेन्यू। चलिए ऐड टू मेन्यू कर देते हैं, मेन्यू का पेज उसमें ऐड हो गया। सेव कर दें, सेव हो गया। अब गेटिंग बैक टू दैट, सॉरी, वेयर इज आवर होम पेज, इसको यहाँ से हटाएं और वापस हम जाते हैं। ये अवर स्टोरीज हमारा ऐड हुआ है लेकिन हमारे सेकेंडरी मेन्यू में ऐड हुआ है। ठीक है, चलें खैर, हमने वहाँ पर मिस्टेक की, प्रोटेक्टेड आवर स्टोरीज। ठीक है, तो आप देखें चूँकि हमने जो पेज ऐड किया था वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड था, तो वो आपसे मांग रहा है द कंटेंट इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, प्लीज एंटर अ पासवर्ड टू व्यू। से हमने पासवर्ड दे दिया रॉन्ग, और वो कहता है जी दिस कंटेंट, अगेन उसने आपको उसी को वापस लिया है। लेकिन अब हम करेक्ट पासवर्ड देंगे और एंटर करेंगे तो हम जो है वो उसके अंदर एंटर हो। ठीक है, इस तरीके से आपका जो पेज है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। लेकिन नॉर्मली वेबसाइट के ऊपर पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेजेस नहीं होते, क्योंकि वेबसाइट का तो मतलब ही यही है कि आप पब्लिक को शो करवाना चाहते हैं, तो उसमें पासवर्ड लगाएंगे तो फिर जाहिर बात है वो उसको एक्सेस करना जो मसला हो जाएगा। तो नॉर्मली हम ये काम नहीं करते। अच्छा जी, तो वापस हम डैशबोर्ड में जाते हैं
और डैशबोर्ड में जाने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास अच्छा व्यू योर साइट है। इसका मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट को व्यू करना चाहते हैं तो आपको पता चलेगा कि कैसी आपको वेबसाइट नज़र आ रही है। होम पेज है, यही होम पेज है हमारा। और इसके अलावा अबाउट अस है, इसमें अबाउट अस आ गई इन्फॉर्मेशन, और हु वी आर, उसमें हमारे पास हु वी आर की इन्फॉर्मेशन आ गई। और प्रोडक्ट पे चले जाएँ तो हमारे पास ये आ गया प्रोडक्ट्स, ठीक है। वापस होम पेज पे आ जाते हैं। ओके, अच्छा जी, ये हमारा मेन्यू है, इसमें से हम बाहर आ जाते हैं वापस। ओके, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है अच्छा टर्न कमेंट्स ऑन और ऑफ, ठीक है। आप अपने कमेंट्स को ऑन करना चाहते हैं या ऑफ करना चाहते हैं। ऑफ करने का मतलब ये है कि जो आपने पोस्ट की है कोई भी, उसके ऊपर लोग कमेंट्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बाय डिफ़ॉल्ट लोग कमेंट्स कर सकते हैं। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है रीसेंट पोस्ट, ठीक है। ये 2 पोस्ट मैंने बना रखी थी इसके अंदर। अब इस पर क्लिक करें तो ये हमारे पास है इसका टाइटल हमने रखा जी वर्डप्रेस इंट्रो, और ये इसके अंदर हमने टेक्स्ट जो है वो ऐड कर दिया। ओके, कब हुई है जी? आज की डेट में हुई है। और अब इस पे कमेंट्स आ रहे हैं, जस्ट फॉर लर्निंग। अच्छा, व्यू ऑल मूसा पोस्ट, लीव अ कमेंट। आप इस पे कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट कर दें यहाँ पे, और उसके बाद आप उसको पोस्ट करना चाहते हो पोस्ट भी कर सकते हैं। तो वो कमेंट जो है वहाँ पे जाके शो हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कौन सी पोस्ट है इसमें? प्रीवियस पोस्ट हेलो वर्डप्रेस है, ये वो होती है जो नॉर्मली वो फर्स्ट टाइम बनाती है। वेलकम ऑल, दिस इज़ माय साइट ऑफ वर्डप्रेस, ठीक है जी। और शो, और यहाँ पे इसमें कमेंट्स कौन कौन से हैं जी? 3 कमेंट हुए हुए हैं। एक कमेंट है वर्डप्रेस कमेंटर, ठीक है। ये एक जस्ट कमेंट है, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ये कमेंट मैंने ही किए हैं जवाब में, तो ये उसने शो कर दिए कि जी ये जो कमेंट्स अवेलेबल है। तो ये सारे कमेंट्स को आप वहाँ से मैनेज भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जी आपने उसको डिसेबल करना है, तो आप वहाँ पे डिसेबल कर देंगे, टर्न कमेंट्स ऑन और ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहते हैं जी डिस्कशन सेटिंग, अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग्स लिंक टू फॉर्म पोस्ट, इसके डिफ़ॉल्ट पोस्ट सेटिंग, कमेंट सेटिंग, ईमेल मी बिफोर अ कमेंट अपीयर, कमेंट मॉडरेशन। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें आपको पता चलेगा जी क्या होगा, कि किस तरीके से वो अपीयर होंगे, नहीं होंगे, परमिशन के साथ अपीयर होंगे, कब तक डिस्प्ले रहेंगे, और सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ जाएगी। अच्छा जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों को? जी कोई क्वेश्चन क्लास अब तक की डिस्कशन में समझ आया सर? जो जी जी ये जो आपने बताया था बीच में कुछ पेजेस हैं जिनका हम पासवर्ड लगा सकते हैं, और उसमें ऐसा हो सकता है कि हम कुछ यूजर्स को अलाउ करें कि वो देखें और बाकी ना देखें। नहीं, मेरा ख्याल बेसिक वर्डप्रेस की साइट में तो ये नहीं होगा, जो क्योंकि जो पासवर्ड है ना वो पेज के ऊपर है, यूज़र पे नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये हो सकता है कि जैसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेज है, वो कुछ हमने कहा था ना वर्डप्रेस में हम रोल डिफाइन करते हैं। एक तो एडमिन है, अभी तक हम एक ही रोल पे काम कर रहे हैं, वो एडमिन है, ठीक है। फिर एडमिन के अलावा एडिटर भी हो सकता है, कंटेंट राइटर भी हो सकता है, ये डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं। एडमिन तो वो है जो सबको मतलब करेगा पासवर्ड सेटिंग वगैरह सब। अच्छा जी, एडिटर जो है वो क्या करेगा? जो पोस्ट आ रही है ना, मतलब आपकी वेबसाइट ऐसी है जिसके ऊपर डिफरेंट लोग पोस्ट भेजते हैं, ब्लॉग अपने, और वो आप अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं, तो आपका जो एडिटर है वो उनको चेक करेगा कि क्या वो पोस्ट इस काबिल है, ठीक है, ये ठीक नहीं है। जो क्रिएटर है वो होगा जिसने वो पोस्ट बनाई होगी। तो रोल हो सकता है कि आपका जो यानी कि कुछ रोल्स हैं उसको एक्सेस होगी उस पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेज पे विदाउट पासवर्ड, और जो बाकी लोग होंगे अदर देन दैट कैटेगरी, वो उनके लिए वो पासवर्ड जो है वो कंपलसरी होगा। सिंपल वर्डप्रेस के अंदर जो है वो यूज़र डिफाइन पासवर्ड नहीं है कि कुछ यूज़र्स के लिए होगा, यानी कि आम जो कैटेगरी है यूज़र की उसके लिए पासवर्ड लाजमी होगा अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेज है एक्सेस करने के लिए। हाँ, अगर एडमिन है और आपका एडिटर है तो उनको पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। सर जी फॉर एग्जांपल जैसे यूडेमी की वेबसाइट है, उस पर कोर्सेज होते हैं, कुछ फ्री हैं कुछ पेड होते हैं। अब पेड वाले जो हैं वो सबके लिए नहीं है, जो पेड करेगा उसको मिलते हैं, वो बाकी सबके लिए वो नहीं ओपन होते। उसका तो वो पूछना था। मैंने आपको बताया ना कि ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ये बिल्कुल हमारी सिंपल वर्डप्रेस की साइट है विदाउट यूजिंग एनी प्लगइन्स, ठीक है।
मैंने बताया ठीक था है सर। कि हम जब अपनी वर्डप्रेस की ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना चाहते हैं ना, तो हम सिंपल वर्डप्रेस की वेबसाइट पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें ना बिल्कुल बेसिक फीचर्स हैं। हमें कुछ ऐसे फीचर्स चाहिए, जैसे पेमेंट है, अब ई कॉमर्स की साइट है तो आपको पेमेंट सिस्टम चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए फिर आप क्या जी इस्तेमाल करेंगे, प्लगइन्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है इस तरह के प्लगइन्स हों अवेलेबल, जिसके अंदर आप इस तरह के काम कर सकें कि जी यूज़र्स को डिफरेंट रोल असाइन कर दें या उनको प्रिविलेजेस असाइन कर दें और उन यूज़र्स के लेवल डिफाइन कर दें, और लेवल्स की बेसिस पे यूज़र जो है वो आपके कंटेंट को एक्सेस करें या ना करें, यानी कुछ तो पेड वाले हैं वो सबको एक्सेस करें, जो फ्री वाले हैं वो कुछ को एक्सेस करें। तो ये हो सकता है कि इसके लिए कोई ना कोई प्लगइन अवेलेबल हो। वो प्लगइन, और प्लगइन्स जो है वो तो मतलब थाउजेंड्स के अंदर है, बल्कि शायद हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स के अंदर है। और अच्छा, उसमें फिर कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं, तो पेड वालों में फिर हो सकता है ऑप्शन ज़्यादा मिलती है हमें। कुछ ऐसे होते हैं जिनका बेसिक वर्जन फ्री होता है, और अगर आप अपग्रेडेड वर्जन लेंगे तो फिर वो पेड हो जाता है। तो वो फिर ऑप्शन आपके हिसाब से जितना उसमें आप ऐड करना चाहते हैं, तो वो फिर आपको पे करना पड़ेगा और फिर आप फीचर्स ऐड कर लेंगे अपने। उनको हम डिस्कस करेंगे सर नेक्स्ट आगे, प्लगइन्स और ये चीज़ें। हाँ जी, आगे हम अभी डिस्कस करते हैं ना। अभी प्लगइन्स हैं, थीम्स हैं और यूज़र्स हैं, अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने अभी इसमें जी सर, डिस्कस ठीक करी, है। ठीक है। तो अभी ठीक तक जो हमने डिस्कस किया इसमें सर नेक्स्ट लेक्चर में कर लें, जी, हमारे नेक्स्ट लेक्चर का लिंक आ गया है। नेक्स्ट लेक्चर का लिंक आ सर गया। वैसे आज के लिए इतना बहुत है सर। आज के लिए इतना बहुत है। अच्छा जी, चलें, जी अब सर। आज के लिए जो किया है ना, इसका फ़ायदा तब होगा कि जब अगले लेक्चर पे, यानी हमारी यानी 1-2 दिन के बाद हम क्लास करेंगे, तो आप लोग इसको कर लें यहाँ तक, यानी आप सब इंस्टॉल भी कर लें और अपना ये बेसिक पेज बना लें, और जितना काज आज काम हमने किया है, यानी वो इमेजेस का, मेन्यूज़ का, पेजेस का, ये सब आप काम कर लें। एक छोटी सी एक वेबसाइट बना लें जिसके अंदर 8-10 पेजेस हों और उसके अंदर अबाउट अस और इस तरह के पेजेस हों। और बल्कि मैं आपको ना एक वेबसाइट का लिंक भेज दूँगा, कोई एक ऐसा ब्लॉग जी हो, सर, है ना? ठीक है। ठीक है, आप लोगों ने करना क्या है कि उसके अंदर जो चीज़ें हैं, यानी जैसे उसके अंदर जो मेन्यूज़ बने हुए हैं ना, आपने भी वही मेन्यूज़ अपनी वेबसाइट में बनाने हैं, और उन मेन्यूज़ के अंदर जो पेजेस होंगे उसके अंदर आपने कुछ बेसिक सी चीज़ें जो है वो ऐड कर देनी है। सिंपल 1-1, 2-2 लाइनें ऐड कर देनी है, ताकि पता चले कि भई आपने एक पेज बनाया था और ये वो पेज है। सिंपल, जस्ट टू नो कि जी आपको पता चल गया कि आपने पेज कैसे बनाना है, पेज को एडिट कैसे करना है, होम पेज कैसे एडिट करना है, और मेन्यूज़ आपने कैसे ऐड करने हैं। बाकी एक लोगो, इमेज, ये सारी चीज़ें हैं और उनकी जो सेटिंग है, ये आप बेसिक जो है काम करके देख लीजिएगा। ठीक है? ठीक है सर। चलें, ठीक है, जी इसको सर, ठीक आज के लिए हम इसको एंड करते हैं। आपका अगला लेक्चर है, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो होपफुली कि आज थर्सडे है, तो हम कल नहीं, परसों सैटरडे या संडे को किसी दिन रख सकते हैं। ठीक है, वो ठीक मैं है फिर सर। आपको लिंक भेज दूँगा। जी सर, ठीक है। जी सर। चलें, ठीक है, ओके, अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।